नमस्कार, मैं उषा डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिव्यांग छात्रों को हर महीने मिलेंगे 600 रुपए। यूपी की बाल वाटिकाओं में अब खेल खेल में होगी पढ़ाई। यूपी में फिर शुरू होगी वोटर लिस्ट की बड़ी कवायद। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 30,000 करोड़ से बनेगी सड़कें। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के ब्रेडली ने कही बड़ी बात। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली ईयूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में एमटीएस के 7 पद खाली, 15 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर विभाग ने एमटीएस के 7 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 15 अगस्त तक किए जा सकते हैं। 10वीं से कम पढ़े अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। नियुक्तियां सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर और गोड्डा में होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन यूपी सेवा योजन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। दिव्यांग छात्रों को हर महीने मिलेंगे 600 रुपए। यूपी सरकार गंभीर और बहुदिव्यांग स्कूली छात्रों को हर महीने 600 रुपए एक्सकॉर्ड अलाउंस देगी। कक्षा 1 से 8 तक के 14,152 पात्र विद्यार्थियों को 10 महीने तक यह राशि डीबीटी से मिलेगी। सरकार का उद्देश्य बच्चों की स्कूल पहुंच आसान बना करके उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाना है। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 30,000 करोड़ से बनेगी सड़कें। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के प्रस्तावों पर 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। अगस्त से बजट स्वीकृति, सितंबर में टेंडर और अक्टूबर से निर्माण कार्य शुरू होंगे। यूपी में टी20 लीग के चौथे सीजन के लिए कमेटियां गठित। यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया है। आयोजन, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, ग्राउंड पिच, मीडिया, एंटी करप्शन और टैलेंट सर्च समेत विभिन्न समितियां जिम्मेदारियां संभालेगी। आयोजन से खिलाड़ियों, अतिथियों और दर्शकों की व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संचालित होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर उठे फाइनल सर्टिफिकेट को लेकर सवाल। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड हिस्से को फरवरी 2026 में फाइनल कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद सड़क धंसने, ट्रक पलटने और ड्रेनेज में खामियां सामने आई। इस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठे। परियोजनाओं में देरी के चलते पीएनसी पर 18 करोड़ का जुर्माना भी लगा। यूपी की बाल वाटिकाओं में अब खेल खेल में होगी पढ़ाई। यूपी की बाल वाटिकाओं में खेल, कहानी और गतिविधियों के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 75 जिलों के 375 ईसीसीई कोर ग्रुप सदस्यों और मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया। अब ये शिक्षक जिला ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देकर के बाल वाटिका शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे। 67,449 नए कनेक्शन पर नहीं आया पहला बिजली बिल। यूपी में अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच झटपट पोर्टल से मिले 67,449 नए बिजली कनेक्शन पर पहला बिल जारी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा 22,277 मामले पूर्वांचल में हैं। उपभोक्ता परिषद ने लंबित बिल जारी करने और देरी पर 500 रुपए प्रति बिलिंग चक्र मुआवजे की मांग की। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों की होगी नियमित जांच। उत्तर प्रदेश में 12 साल तक के बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों में परिचारक अनिवार्य होगा। चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण भी जरूरी रहेगा। परिवहन विभाग नियमित जांच करेगा। फिटनेस परमिट, बीमा, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक और इमरजेंसी अलार्म जैसे सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई होगी। नीट काउंसलिंग में बड़ा एक्शन, 71 मेडिकल छात्रों पर लगा बैन। नीट 2025 काउंसलिंग के बाद यूपी में 13 एमबीबीएस और 7 बीडीएस छात्रों ने प्रवेश के बीच सीटें छोड़ दी। वहीं 38 एमबीबीएस और 13 बीडीएस छात्रों ने सीट आवंटन के बावजूद प्रवेश नहीं लिया। इनकी धरोहर राशि जब्त कर 2026-27 काउंसलिंग में पंजीयन पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिवंगत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिवंगत वर्ग चार्ज कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु से नियमितीकरण का अधिकार खत्म नहीं होता। 18 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को पात्रता की तारीख से नियमित मानने और बेटे की मृतक आश्रित नियुक्ति पर विचार के निर्देश दिए। 11वीं-12वीं के छात्रों को आईएएस आईपीएस अफसर देंगे करियर का मंत्र। यूपी में 11वीं-12वीं के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हर महीने स्कूलों में मार्गदर्शन देंगे। डीएम रोस्टर बनाएंगे और 5 तारीख तक रिपोर्ट भेजेंगे। छात्रों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेईई सहित करियर टाइम मैनेजमेंट और
उद्यमिता के टिप्स मिलेंगे। यूपी में फिर शुरू होगी वोटर लिस्ट की बड़ी कवायद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना है। बीएलओ घर घर जाकर के मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए फॉर्म भरवाएंगे। 30 से 40 दिन के अभियान के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में अंतिम मतदाता सूची जारी हो सकती है। क्या आप जानते हैं यूपी नाम के पीछे की कहानी? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यह भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। पहले इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता था। 1902 में इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया। बाद में 1937 में नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी राज्य में ग्राउंड वाटर विभाग की एमटीएस भर्ती के 7 पद निकले। राजनाथ सिंह ने 16 धार्मिक स्थलों के विकास का प्रस्ताव भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के 16 धार्मिक स्थलों के विकास का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेज दिया है। इनमें मंदिर, गुरुद्वारा और आश्रम शामिल है। प्रस्तावित कार्यों में जीर्णोद्धार, यात्री भवन, पाथवे, छत मरम्मत, स्थल विकास और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप से 24 घंटे में 46 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। 24 घंटे में 46 सेंटीमीटर वृद्धि से कई घाट जलमग्न हो गए हैं और गंगा आरती स्थल ऊंचे स्थानों पर स्थानांतरित किए गए। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट का अंतिम संस्कार प्रभावित है। प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश मोनू ढेर। बुलंदशहर में रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मोनू मारा गया। उस पर नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था। छपरावत के पास हुई मुठभेड़ में स्वाट दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर कार सेवा फिलहाल स्थगित। शिलान्यास का पूजा शुरू। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर प्रस्तावित कार सेवा सावन और कांवड़ यात्रा के चलते फिलहाल स्थगित कर दी गई। हालांकि मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से लाई गई गुलाबी पत्थरों की शिलाओं का हवन पूजन शुरू हुआ। आश्रम के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। 10 अगस्त से 11 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश का खतरा रहेगा। तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रवि की उड़ती कार पर पूर्व मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। अल्मोड़ा में रवि टमटा की बनाई हपीडा स्काइनेक्स ने 2 दिनों में 3 सफल प्रशिक्षण किए। सीएम धामी ने इसकी सराहना की। हालांकि पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने इसे चीनी फ्लाइंग व्हीकल की कॉपी बताया। रवि ने चीन से कुछ उपकरण लाने की बात स्वीकार की। राहुल गांधी के कार्यक्रम में युवाओं ने रोजगार का मुद्दा उठाया। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज। कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने युवाओं की भारी भीड़ जुटी। छात्रों ने रोजगार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अव्यवस्था और छात्र संघ चुनाव जैसे मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए उनकी हौसला अफजाई की। 83 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन की ऐसी मेहनत, डायरेक्टर भी रहे हैरान। कौन बनेगा करोड़पति के डायरेक्टर अरुण शेष कुमार ने अमिताभ बच्चन के काम के प्रति लगन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि 83 साल की उम्र में भी बिग बी पूरी तैयारी के साथ सेट पर आते हैं, कंटेस्टेंट की जानकारी पढ़ते हैं और बातचीत में सुझाव देते। आरक्षण पर मायावती का पलटवार, भागवत के बयान पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोहन भागवत के आरक्षण संबंधित बयान पर पलटवार किया। उन्होंने क्रीमी लेयर की चर्चा को संविधान की भावना के खिलाफ बताया और कहा कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण सामाजिक समानता का अधिकार है। उन्होंने आरक्षण में बदलाव की राजनीति रोकने की अपील की। आशा वर्कर्स को लेकर के अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशा वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सम्मान, कर्मचारी का दर्जा और बेहतर सुविधाओं की मांग का समर्थन किया। साझा वीडियो में आशा वर्कर ने महिलाओं से एकजुट होकर के 2027 में पीडीए सरकार बनाने की अपील की। वैभव को लेकर के ब्रेट ली ने कही बड़ी बात। ऑस्ट्रेलिया पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव के खिलाफ गेंदबाजी करते तो हेलमेट के पास गेंद डाल करके डराने की कोशिश करते। ली ने अगले 12 से 18 महीने को वैभव के करियर के लिए अहम बताया और उनकी प्रतिभा की सराहना की।
कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1860 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ। 1916 में अभिनेता प्रेम अदीब और 1963 में फूलन देवी का जन्म हुआ। 1977 में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का निधन हुआ। 1985 में लेखक हरिशंकर परसाई और 2021 में आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपी पीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी एटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलीगढ़। हमारा दूसरा सवाल के शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है राणा सांगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। हमारा तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 51। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 31। हमारा चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्ती। हमारा आखिरी सवाल कि इनमें से किस जनपद में जूट उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है सीतापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, यूपी में कानून व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।